हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है नाबार्ड। तो अभी हम बुक से पढ़ने के या नेट पे और टर्म सर्च करने से बेटर है पहले नाबार्ड की साइट पे जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आप कौन हो। तो चलिए, मैंने यहाँ नाबार्ड टाइप कर दिया है। ओके, ये सर्च किया। ये नाबार्ड की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले सर्च इंजन पे आएगी। तो हम यहाँ नाबार्ड पे क्लिक कर दे रहे हैं। ये नाबार्ड पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब हम जा रहे हैं नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे उससे पूछने कि नमस्ते जी, आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ये देखिए, कोविड गाइडलाइन यहाँ पे इस पर दी हुई है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ओके, आप हमें इनसे पूछना है आप कौन हैं। तो यहाँ मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पहले दिया एक तो होम दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके नीचे दिया हुआ है हु वी आर, मतलब ये बताएंगे कि आखिर हम कौन हैं। तो हमें तो जानना है भाई आप हो कौन आपके हिसाब से। तो हम चले हु वी आर पे हम आ गए हैं और इस पे लिखा है जेनेसिस एंड विजन, ठीक है। एवेंजर वाला विजन नहीं है इसमें, मतलब कि इसमें ये जेनेसिस मतलब इसके बारे में, विजन मतलब कि इसके क्या दृष्टि है, मतलब इसका क्या उद्देश्य, मतलब उद्देश्य समझे कि उद्देश्य क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस इंस्टीट्यूशन का हमारी कंट्री में। अभी तो हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। आपका है ये जेनेसिस एंड विजन। Let's start. The importance of institutional credit in boosting rural economy has been clear to the government of India right from its early stages of planning. इस लाइन में ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो कहते हैं सबसे पहले प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्टार्ट हुई है इंडिया में, तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एहसास था कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि हमारी रूरल इकॉनमी को बूस्ट अप करे, आगे बढ़ाए, उन्नति की तरफ लेके जाए, ठीक है। क्योंकि रूरल इकॉनमी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आगे क्या है, देयरफॉर का हिंदी तो पता है, इसीलिए, ठीक। देयरफॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI मतलब बैंकों का पापा, ठीक। At the insistence of the government of India, constituted a committee to review the arrangement for institutional credit for agriculture and rural development, that is CRAFICARD, to look into these very critical aspects. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब पापाज एंड ममाज ऑफ ऑल बैंक ने एक कमिटी बनाई, कमिटी गठित की कि ये देखने के लिए कि रूरल इकॉनमी के लिए एक डिपार्टमेंट काफ़ी है कि उसके लिए एक पूरा का पूरा हमें सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जिनको नहीं पता है, पहले जो रूरल इकॉनमी बूस्ट अप करने के लिए नाबार्ड अगर देखा जाए तो नाबार्ड एक तरह से एक डिपार्टमेंट था, रूरल डेवलपमेंट करके एक डिपार्टमेंट था आपका, एग्जैक्टली नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, वो RBI का ही था। वो डिपार्टमेंट रूरल इकॉनमी की डेवलपमेंट पे उसका फोकस रहता था, क्योंकि वो डिपार्टमेंट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रूरल इकॉनमी आपकी बहुत ही वास्ट है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो कि एक अकेला डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब कि RBI तो पूरा वो भी देख रहा है, आपकी पूरी इकॉनमी देख रहा है, फिर उसके बाद वो रूरल वाला भी देखेगा, तो उस पर इतना ओवरलोड हो जाएगा कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो दोनों काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को बोला, भाई देखो ऐसा है कि तुम्हारा काम ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एक कमेटी बना लो, देख लो कि
डिपार्टमेंट से काम चल जाएगा कि एक नया अलग ही हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बना दे, तुम्हारा ही वर्कलोड कम हो जाएगा, वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इस तरह आप समझो। फिर इसके आगे क्या होता है, ये होता है द कमिटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1979 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवरामन who is the former member of Planning Commission, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे आरबीआई ने क्या किया, एक कमेटी बनाई। कब बनाई थी? 30 मार्च 1979, 79 माइट बी इट कॉल ना, हाँ 79, ठीक। किसके चेयरमैनशिप में, किसके मतलब कौन उस कमेटी का हेड रहेगा, मतलब हाँ वो कहते हैं ना वो मेन कौन रहेगा जो ये सब इसमें एक्सपर्ट, मतलब एक तरह से क्या कहे मेन आदमी कौन रहेगा इस कमेटी को देखने के लिए, वो थे श्री बी शिवरामन, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। मतलब उनको ये सब चीज़ें पता थी पहले से, ये नहीं कि किसी को भी XYZ को उठाया कि चलो भाई हम कमेटी बना रहे हैं तुम उसके हेड बन जाओ और जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं भैया, जो आप कमेटी बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक एक पर्सन, उसमें ऐसे पर्सन होने चाहिए जिसको सच में उसकी नॉलेज हो, ना कि कोई भी ऐसे ही मुँह उठा के आ जाएगा, ठीक। कमेटी तो बन गई भैया, कमेटी बनेगी तब वो लोग एनालाइज करेंगे कि भैया क्या है कैसे है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या गाइडलाइन फॉलो करेंगे, क्या रूल्स बनाएंगे, और भी डेटा पे पूरा रिसर्च करके फिर एक वो जवाब देते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ ये, हाँ ये ऐसा सब चीज़ है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। तो कमेटी तो बन गई हमारी, मार्च में बन गई। अब ये कमेटी देखिए कितना फास्ट काम किया है इसने। इसको मैं पढ़ती हूँ। द कमिटीज़ इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 28 नवंबर 1979, मतलब 30 मार्च को उसने शुरू कमेटी बनी थी और 28 नवंबर 1979 ओके में उसने इंटरिम मतलब एक टेम्प्रेरी एक रिपोर्ट सबमिट कि भाई देखो ये तुमने काम दिया था, हमारे हिसाब से ये चीज़ें हैं, ये लो रखो अब समझो, ठीक। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या था, उस रिपोर्ट में ये था कि आउटलाइन द नीड फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन। उसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि हाँ बहुत ही ज़रूरी है कि एक पूरा अलग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रूरल इकॉनमी पे फोकस करेगा, क्योंकि अकेले आरबीआई ये सारा काम नहीं कर सकता है, ठीक। फिर दूसरा इसमें है, दूसरे में क्या कहा, फोर्सफुल डायरेक्शन एंड पॉइंटेड फोकस टू क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज लिंक्ड विथ रूरल डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट ये रखा कि मतलब वही है कि जब हम पूरा अटेंशन देंगे तब हमको उसके रूरल इंडिया को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज़ों की किस डायरेक्शन में हमें क्या काम करना है, उस डायरेक्शन में फोकस करेंगे। जहाँ पे पैसे से हमें उनकी हेल्प करनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से हेल्प करनी है, हम उसकी उन माध्यमों से, उन साधनों से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। मतलब जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने बोला कि हाँ भाई एक डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आरबीआई के पास पहले से बहुत सारा काम है और वो रूरल इकॉनमी हमारी इतनी वास्ट है और उसमें इतना पोटेंशियल है, वो अकेले वो उसको अकेले संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप एक काम करो, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लो कि दोनों लोग अच्छे से काम करें, ठीक। एक पूरा इकॉनमी देखेगा, एक रूरल इकॉनमी देखेगा, और तब दोनों काम बढ़िया से होगा, A1 क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। अब इन्होंने ये तो दे दिया कि भाई देखो ये रिपोर्ट है, ये ऐसा है। अब उस पर क्या होता है, इस पर ये होता है कि इट्स रिकमेंडेशन वॉज फॉर्मेशन फॉर अ यूनिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which would address these aspirations and formation of National Bank of Agriculture and Rural Development, that is NABARD, ठीक। इन्होंने ये दे दिया रिपोर्ट, इनके रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे ही एक नया इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, ठीक, जिसका नाम रखा गया नेशनल बैंक
देश का बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं, was approved by Parliament through Act 61 of 1981, जो कि पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया। एक्ट 61 के थ्रू ये बना, ठीक, एक्ट 61 1981, ना कि ये बैंकिंग रेगुलेशन बना, ना आरबीआई एक्ट, ना ये एक अलग से एक्ट पास हुआ जिसके अंदर ये बना है, मतलब पार्लियामेंट एक्ट 61 के अंडर ये बना हुआ है, ठीक। आगे है, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब कब वो क्या कहते हैं, लाइमलाइट में आया। लाइमलाइट मतलब कि हाँ अब पोस्ट में आ गया कि हाँ भाई ये नाबार्ड आ गया। वो आया 12 जुलाई 1982 by transferring the agricultural credit functions of RBI and refinance functions of the then Agriculture Refinance and Development Corporation। इसमें ये जब 12 जुलाई 1982 में फोर्स में आया तो इसमें कहाँ से, आसमान से उठ के तो चीज़ें नहीं आई, जो कि आरबीआई पहले से आपका था एग्रीकल्चर क्रेडिट वाला, और पहले से आपके जो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थे वो सब चीज़ें ट्रांसफ़र होकर नाबार्ड में चली गई। एक तरह देखा जाए कि जो उस डिपार्टमेंट के बंदे थे वो उठ के चले गए नाबार्ड में, ठीक। अगर इसको लेमन लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि नाबार्ड का हैप्पी बर्थडे हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। फिर आगे है, इट वॉज डेडिकेटेड to the service of the nation by the late Prime Minister Srimati Indira Gandhi on 5 November 1982, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि it was dedicated इसमें कह रहा है कि इसका जो कहते हैं होल सोल डेडिकेशन जो था रूरल इंडिया डेवलपमेंट में था, ठीक। इट वॉज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशन, देश की सेवा के लिए डेडिकेटेड है, बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन नवंबर 5 1982, नवंबर 5 नवंबर 1982 आई एम सो सॉरी 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस इंस्टीट्यूशन को देश के हित के लिए, क्या कहते हैं उसको, हित के लिए दिया, ठीक। सेट अप विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। इसका जो इनिशियल कैपिटल, इसको सेट ऐसे तो नहीं फ्री में नहीं कि भाई हाँ पेपर हमने नाबार्ड लिख दिया हो गया, नहीं, पैसे लगते हैं ना, सेटअप होगा, पैसे होंगे तभी तो वो पैसे देगा, रूरल इंडिया डेवलपमेंट में देगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देगा। तो इसको इनिशियल जो सी कैपिटल थी 100 करोड़ रुपए थी इनिशियल, और इट्स paid up capital stood 14,080 crores as on March 2020, और आज की डेट में इसका पेड अप कैपिटल, आज की डेट नहीं 31 मार्च 2020 में इसका जो पेड अप कैपिटल था वो 14,080 करोड़ रुपए थे। अब तो बढ़ गया है, इसमें मेंशन नहीं किया तो हम तो यही पढ़ेंगे अभी। Consequent to the revision in the composition of share capital between Government of India and RBI, NABARD today is fully owned by Government of India। पहले था कि जो ये नाबार्ड था इसमें इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक था और आरबीआई का भी स्टेक था, लेकिन कुछ समय बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेक रहा। तो ये नाबार्ड की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है। तो भैया हमें पता चल गया नाबार्ड का हैप्पी बर्थडे और नाबार्ड किस लिए है। अब इसका विजन, इसकी दृष्टि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है जीवन का। ये सबका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है ना, वैसे इसका लक्ष्य क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी।
यही कि हमें भैया अपने रूरल इंडिया को बढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है, विकास के रास्ते पे लेके जाना है। इसका मिशन क्या है, मतलब कि भाई मैं इस मिशन पे हूँ, मुझे मिशन करना है। तो इसका 1982 से यही मिशन है, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी। इसका मिशन ये है कि भैया हमें बिना इन्वायरमेंट सस्टेनेबल मतलब कि ऐसी चीज़ें हमें करनी है जो लॉन्ग टर्म रहे और इससे आगे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर है, पेड़ पौधे हैं, तो इसमें तो हमें इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि हमें ऐसे काम करने हैं, ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर और हमारा रूरल डेवलपमेंट मतलब खेती बाड़ी भी और जो रूरल डेवलपमेंट में चीज़ें हैं, आपकी जो अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनको भी डेवलप करना है हमें, जिसमें हमें फिनेंशियली भी पार्टिसिपेट करना है, नॉन फिनेंशियली भी। फिनेंशियली मतलब कि हम उन्हें क्रेडिट दे दिए, पैसे दे दिए, लोन दे दिए, कम रेट पे दे दिए कि आप आगे ग्रो करो। नॉन फाइनेंशियल आपका ये हो जाएगा कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कैसे अच्छी फसल उगा सकते हैं ऑर्गेनिक उससे, ठीक। फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना उनको कम रेट्स पे, और ठीक, फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी भैया, मतलब कि हाँ उन्नति के लिए। अब देख हम नीचे आ रहे हैं तो ये देखिए एक यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है, उस पेड़ के पीछे नीचे क्या लिखा है, एक कोट लिखा है, द banyan इज़ अ ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ट्रंक बट बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ शूट्स। banyan ट्री मतलब आपको होता है बरगद का पेड़, ठीक है। इसमें कह रहे हैं बरगद के पेड़ की जो विशालता है उसके तनों से नहीं, उसकी जड़ों से होती है। ट्रंक मीन्स तनों, ऑफ शूट्स मीन्स जड़। कैसे? वी टेक प्राइड in our partners because it is they who enable us to reach out to rural India। नाबार्ड कहती है कि जो हमारे साथ जितने लोग, जितने इंस्टीट्यूशन, जितने ये सब जुड़े हुए हैं, हमें उन सब पे गर्व है। ये हमारे जड़ों की तरह है जिसकी वजह से हमारे तने मतलब कि हमारा जो स्कीम्स हैं, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो इतने सक्सेसफुल इसीलिए हो रहे हैं। तो इन्होंने ये नीचे कोड भी मेंशन किया हुआ है। तो हमने देखा कि नाबार्ड क्या होता है, उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है, ठीक है। तो हम आगे और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको अच्छा लगा है। अगर लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।